शेर अर्ज़ है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की मेहमान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन वाइस चांसलर नईमा खातून साहिबा हैं, और उन्होंने साबित किया है कि आपकी कामयाबी की कद-ओ-क़ामत, आपकी क़ुव्वत ख्वाहिश, आपके ख्वाबों की वुसअत और रास्ते में आने वाली मायूसियों से निपटने के तरीक़े भर मुनस्सिर करती है। एज़ फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून का मकाम एएमयू की 100 साला तारीख में दर्ज हो चुका है, और टेन्योर का 1 साल गुजरने के बाद आपने अपनी कारकर्दगी, अपने फैसलों से इस इंतखाब को बिल्कुल सही साबित किया है। यहाँ ये वाज़ेह करना भी बहुत ज़रूरी है कि 100 साल कबल जब बेगम सुल्तान जहाँ ऑफ भोपाल एएमयू की पहली चांसलर बनी, तो उनका ताल्लुक एरिस्टोक्रेसी से था, एक प्रिविलेज क्लास से था। और प्रोफेसर नईमा खातून उड़ीसा के एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से चलते हुए यहाँ पर आई हैं और इस मकाम पर खुद अपनी मेहनत और लगन से पहुँची हैं। मैम, आदाब और वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आई एम ट्रूली ऑनर्ड। आदाब 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 मुजीब साहब, शुक्रिया आपका मैम। के लिए। जी, तो मैम, एज फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ एएमयू, यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड हिस्ट्री, यू हैव मेड हिस्ट्री, और अब तकरीबन 1 साल पूरा हुआ चाहता है। तो जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो आपके दिलो दिमाग में क्या जज्बात थे? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? तो मैम, अब वाज इट एन एक्साइटमेंट, वाज इट अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, या एप्रीहेंशंस भी थे साथ में? जब आपको ये खबर मिली तो क्या तासुर जहन में आया? Obviously, it was a kind of, it was a kind of experience which cannot be explained in words. I cannot right now express it how I felt. जी, But of course, there was a lot of apprehensions, जी, lot of excitement, जी, and it was like that the past, the memories of my past, the journey from my school days to this stage, right? I came from उड़ीसा। when I joined, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वुमेन्स कॉलेज में, पीयूसी हुआ करता था 1978 में। जी, तो it was a very different kind of, it's a sort of culture shock for me, क्योंकि उस वक्त उड़ीसा के, I think in Abdullah Hall I was the only one from उड़ीसा। हाँ जी, और कोई मना ही नहीं था, और ये बिल्कुल एक कल्चर शॉक था मेरे लिए। द फूड हैबिट्स वी हैड, जो उड़ीसा में था, यहाँ फूड हैबिट्स अलग थे, मतलब बातचीत, द हिंदी उर्दू प्रोनाउंसिएशन which was altogether different। तो मेरे प्रोनाउंसिएशन पे भी काफी मेरी रैगिंग भी बहुत हुई थी, जिस तरह की मैं बोलती थी, मेरी उर्दू पे भी मेरी रैगिंग ज्यादा हुई थी, मेरा इंट्रोडक्शन ज्यादा लिया गया था बिकॉज ऑफ माय एक्सेंट एंड माय लैंग्वेज। जी, अच्छा मैम, तो स्कूलिंग वगैरह सब आपकी उड़ीसा से हुई, तो हाउ डिड दिस स्कूलिंग के बाद डिसीजन? मैं पीयूसी में आई। तो आपके खानदान में पहले अलीग्स रहे थे, या हाउ डिड दिस डिसीजन? नहीं, अलीग ये थे कि यस, मेरे बड़े भाई पीएचडी कर रहे थे केमिस्ट्री से। मेरे बड़े भाई केमिस्ट्री से पीएचडी कर रहे थे जी, और उसी दौरान मैं आई, बट वो उसके 1.5 साल बाद वो यहाँ से चले गए पीएचडी कंप्लीट करके। तब मैं यहाँ पे आई वाज द ओनली वन फ्रॉम माय फैमिली, यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं था। अच्छा मैम, एएमयू में पहले भी खवातीन ने ओहदे संभाले हैं, स्पेशली मेडिकल कॉलेज में और विमेंस कॉलेज में, लेकिन मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आप इस मकाम पर पहुंचे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी तमाम तालीम जो पोस्ट स्कूल अलीगढ़ से हुई है, एएमयू से हुई है,
फिर आपने यहाँ पढ़ाया, प्रोवोस्ट रहीं, प्रिंसिपल रहीं, और इन तमाम रास्तों से गुजरते हुए आप यहाँ तक पहुंची, जो इस बात की दलील है कि एएमयू अपने स्टूडेंट्स के एकेडमिक और लीडरशिप एक्सीलेंस के मयार पर कायम है। तो आपको कब, मतलब आपने शुरू में ये बताया कि इट वाज जस्ट इट जस्ट हैपेंड टू बी द वाइस चांसलर, तो आपका जो था वो एम आफ्टर द प्रिंसिपल एंड प्रोवोस्ट, तो आपका जो मकसद था वो कहाँ, किस जगह के ऊपर व्हेन यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई आई हैव टू मैन्यूवर माय एफर्ट्स टू बी द वाइस चांसलर ऑफ एएमयू? जैसे देखिए, जब मैं यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आई, जी, मुझे लगता है कि किसी भी पोस्ट, किसी भी जिम्मेदारी को कोई भी किसी भी जिम्मेदारी के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए। करेक्ट, और फॉर द वाइस चांसलरशिप ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का भी होना बहुत ट्रू, ट्रू, जरूरी है। एब्सोल्युटली, जी, तो जब मैं आई, मेरा पीयूसी में एडमिशन हुआ, दो इट वाज ए कल्चर शॉक फॉर मी। मेरे लिए सब कुछ बहुत मुख्तलिफ था, मैं जहाँ से आई, सही, उड़ीसा से, यहाँ पे बिल्कुल बातचीत का, हर चीज का तौर तरीका बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट था बिल्कुल, जमाने में। बिल्कुल, तो लेकिन मेरे दाखिले के बाद मैं शुरू से जो मेरा एजुकेशन हुआ, एक मुझे बहुत इस चीज का यह है कि जो मुझे अभी भी इसका फायदा हो रहा है कि मैं स्टूडेंट डेज से जी, मुझे कुछ कुछ एक्सपीरियंस, जैसे मैं अब्दुल्ला हॉल में रही तो मैं अब्दुल्ला हॉल की सीनियर हॉल रही, मैं सरोजिनी नायडू हॉल में रही तो सरोजिनी नायडू हॉल की सीनियर हॉल भी रही, जो कि सीनियर हॉल मॉनिटर रही। जी, उससे पहले भी हर हॉस्टल में लाइक आई वाज हाउस मॉनिटर भी रही, हम्म, और लिटरेरी एंड कल्चरल सेक्रेटरी रही, स्टूडेंट्स यूनियन में भी मैं रही, हम्म, वुमेन्स कॉलेज के। तो जी, इन सब चीजों का मुझे कहती हूँ, बाद में मैं प्रोवोस्ट रही और फिर डिप्टी प्रॉक्टर भी रही, जबकि मुझसे पहले प्रोफेसर शाद बानू अहमद प्रॉक्टर जी, रही थी, लेकिन जी, डिप्टी प्रॉक्टर कोई फीमेल नहीं रही थी। असिस्टेंट प्रॉक्टर एक हुआ करती थी हमेशा से किसी प्रॉक्टर के साथ, जी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज अ डिप्टी डिप्टी, प्रॉक्टर। प्लस मैं डिप्टी डायरेक्टर भी रही रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में। अच्छा, और स्टूडेंट डेज से मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी। जी, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मतलब जो जिन प्रोवोस्ट के साथ, मैं वार्डन भी रही बहुत, अब्दुल्ला वो सरोजिनी नायडू हॉल में मैं प्रोवोस्ट आईजी हॉल की रही, तो आईजी हॉल में मैं वार्डन भी रही। जी, तो सब बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज और ये आपके पढ़ाई के साथ साथ चल रहा था। आई मीन चल रहा था, ये इट वाज स्टूडेंट नॉट डेज न्यू, से चल रहा जी, था। जी, जी, इट वाज नॉट जी न्यू टू जी। यू। जो मैं जैसे प्रोफेसर शाद बानू अहमद के साथ मैंने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कुछ उनसे सीखा, हम्म, प्रोफेसर दुर्दाना जयराजपुरी के साथ मैं रही, प्रोफेसर फिरोजा हमीद के साथ मैं रही, साथ में मैं वार्डनशिप भी किया, फिर उसके बाद मैंने प्रोवोस्टशिप जब किया, फिर जब हम लोग यूनियन में थे तो प्रोफेसर आमना किशोर हमारी यूनियन की एडवाइजर हुआ करती थी जी, वो। जी, तो उनसे बहुत क्लोज एसोसिएशन में के साथ, उनके साथ बहुत मेरे अच्छे बहुत कुछ सीखने को मिला सबसे। जी, फिर बाद में प्रोफेसर, अभी शी इज नो मोर, प्रोफेसर मसूदा आदिमी थी, जो मेरी टीचर भी थी और मेरी यूनियन की एडवाइजर भी थी, और जी, मेरी बहुत मुझे पढ़ाया उन्होंने वुमेन्स कॉलेज में। तो जी, ये सब प्रोफेसर जकिया सिद्दीकी साहब ऐसे मैंने, अदरवाइज मैंने उनके डायरेक्ट स्टूडेंट तो नहीं, मगर कॉलेज में और उनसे भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, उनसे भी बहुत कुछ मैंने सीखा है, जो मेरे प्रेडिसेसर्स थे सब में, जी, और मेरे टीचर। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है जिंदगी में, जो इंस्पिरेशन जैसे आपने पूछा, ये पापा मियाँ का, शेख जी, मोहम्मद अब्दुल्ला का, जिस जज्बे के साथ वो, जो मैं जब कॉलेज में आई, जो उनके सेक्रीफाइसेस और उनकी पूरी लाइफ जी, और उनका जो कंट्रीब्यूशन, उनका जो पूरा एक तरह से फीमेल एजुकेशन मूवमेंट ही कह सकते हैं, ट्रू, जिस तरह से उन्होंने किया, उनके लाइफ से जी, बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिला। और एक अच्छा, अगर आप, मैं वुमेन्स कॉलेज का बहुत
बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में, इसलिए कि इफ यू हैव ए गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड तो आपको आगे चल के उसका हर स्टेज पे उसका True. आपको That's फायदा very मिलता true. है। दैट That's true. That's तो very true. दैट वाज टू, ये सब कंट्रीब्यूशन मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ, मतलब वो सभी को के लिए कहते हैं ना, दिस ये पूरी देन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मेरी लाइफ में। जो कुछ वट एवर आई एम टूडे, इट जी। इज बिकॉज ऑफ ये है। And दुआएं ma'am, पेरेंट्स and की ma'am, we are जरूर proud है, of you. दुआएं हैं, लेकिन अब सब कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दिया है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही वो बात। कहते हैं ना कि पूरा एवरीथिंग दैट इज, आप इसको अचीवमेंट कह लीजिए, सक्सेस स्टोरी कहिए, वट एवर, इट इज ऑल एट्रीब्यूटेड टू अलीगढ़ मुस्लिम Alma यूनिवर्सिटी। mater. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सब कुछ दे सकता है, क्योंकि इसमें सारी, आपको कोई भी कहीं से भी आए यहाँ, वो कहते हैं ना कि इसके लिए हर चीज आपको, एवरीथिंग, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बिल्कुल सही। सारे फैसिलिटीज आपको सब चीज प्रोवाइड करता है बिल्कुल। बस आप में उससे लेने की की वो सलाहियत होनी चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल ये सही होनी बात, चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो मैम, मैं यही इसी से मुताल्लिक मेरा ये सवाल है कि टू हेड एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज डेफिनेटली नॉट इजी, और एएमयू के वाइस चांसलर के तो कुछ अलग लेवल के तकाजे होते हैं, ख़ास तौर से मतलब since you have overcome the patriarchal stereotype as the first woman vice chancellor, तो आपको क्या लगता है, एक साल हो गया, कि मेजर चैलेंजेस क्या हैं और उनको कैसे हैंडल करना है? देखिए, चैलेंजेस तो देयर विल बी चैलेंज, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतनी ज्यादा चैलेंजेस होंगे। जी। लेकिन चैलेंजेस ऐसे नहीं है कि मतलब दोस्त चैलेंजेस को हम लोग कोप नहीं कर सकते या मैनेज नहीं कर सकते। हर चैलेंज की अपनी एक, चैलेंज से हम लोग सीखते भी हैं, बहुत जी। सारे चैलेंजेस होता है उससे और स्ट्रांग बन के उभरते भी हैं। ट्रू। तो जैसे अलीगढ़ के साथ हर दौर में चैलेंजेस तो आए, ऐसा कभी नहीं रहा कि बहुत स्मूथ सेलिंग हमेशा थे, कुछ ना कुछ आते। बट ये अच्छी बात अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ है, हम लोग उससे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होते हुए उभर के उस चैलेंजेस को फेस करने के बाद आते हैं। वी हैव नेवर फेल्ड। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी वाइस चांसलर रहे हो, जैसे भी हालात रहे हो, वी हैव नेवर फेल्ड। हम और स्ट्रॉन्गर बन के उभर के आते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए। Other day I was speaking to Yasmin Apa, Yasmin Saikia. She was saying that there is something, the Sir Syed spirit is still there. Yes, yes, जो that is obvious. जी, is still there. नहीं, बिल्कुल। यास्मीन का आई थिंक शी आल्सो रेफर्ड कि हम लोग काफी बात करते रहते हैं हम लोग, जैसे अब्दुल्ला जी। हॉल में, उन कुछ जी। प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने जैसे वो कुछ किया यहाँ पे, कुछ लोगों की यास्मीन ने काफी। तो जी। वही बात होती है कि दैट बॉन्ड जो हम लोगों की है ना, वो मुझे और कहीं ऐसा दिखता है। इतना स्ट्रांग हम लोग सही। इमोशनली अटैच्ड हैं इस जी। इदारे के साथ इस और कॉज। आपस में एक दूसरे के साथ। और एक बात और है कि हम आपस में चाहे कितने भी डिफरेंसेस हैं, व्हेन देयर इज, अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई हमारे ऊपर, कोई यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई ऐसी चीज है, तो हम लोग सब लोग इकट्ठे होके स्टैंड यूनाइटेड। बिल्कुल उसको फेस करते हैं, सब यूनाइट होके। बिल्कुल। उसमें कभी कोई कमी नहीं हुआ। अच्छा मैम, एक एक चीज मैं ये जाहिर है कि हम लोग एएमयू एज एज एन इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान के मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। एकेडमिकली रेटिंग्स और रैंकिंग्स में हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़माने से ऊपरी पायदानों पर हैं, लेकिन कुछ हलकों में दबे अल्फाज में इस बात का जिक्र किया जाता रहा है कि इस इंस्टीट्यूशन की जो तहजीबी और अदबी जिम्मेदारी है उसके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो एज एन एलुमना, एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप क्या नज़रिया रखती हैं इसके बारे में? और यानी इस इदारे के वक़ार को बरकरार रखने के लिए व्हाट कलेक्टिव एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के, एडमिनिस्ट्रेशन के, और जो हमारे एलुमनाई हैं उनके? देखिए, माशाल्लाह से ओवर द इयर्स हमारी रैंकिंग में पूरे एक कंटिन्यूअस जो है रैंकिंग हमारी ऊपर ऊपर, हर चाहे वो NIRF हो, चाहे वो इंडिया टुडे रैंकिंग हो, जी। चाहे आपका
इन ऑल इंटरनेशनल रैंकिंग्स ऑल्सो हमारी इस बार की जो एशिया वाली रैंकिंग में हम लोगों का काफी ऊपर रैंक ऊपर आया हुआ है। जी जी एंड दैट उसमें कई कई सालों से जो है हम लोगों की रैंकिंग में कोई थैंक गॉड देर कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि इट इज ऑलवेज हम ऊपर ऊपर उठते जा रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल रैंकिंग। जी जी और जहां तक इसकी बात ये कह रहे हैं, देखिए सब हम सब स्टेक होल्डर्स हैं यूनिवर्सिटी के, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे आप लोग अलमनाई हो, स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं। जी ये सबका हमारा एक, जैसे आपने कहा ना, एक इंटेलेक्चुअल, जितने आपके पूरे में दुनिया भर के लोगों की नजर अलीगढ़ मुस्लिम सही यूनिवर्सिटी के ऊपर रहती है। वैसे इनका सही कुछ चेंजेस ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गिरावट आ गई हो हमारे ट्रेडिशंस में, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स हम लोग चेंज को तो एक्सेप्ट करते हैं ना, इट कैन नेवर बी ए स्टैटिक थिंग, हाँ डायनेमिक है कोई भी जी प्रोसेस हो। जी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कुछ चीजें नई भी हम लोग अडॉप्ट करते हैं। जी तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई हमारे उसमें कोई गिरावट आई है तहजीबी और तालीमी उतार में, तो मुझे नहीं लगता है। और हम सब लोग ऑल स्टेक होल्डर्स की हमारी जिम्मेदारी है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वकार को, उसके तालीमी तहजीबी, मतलब हर लिहाज से हम लोग अपना अपना हर हर इंसान उसका अपना एफर्ट्स करता है। जी आप लोग बाहर रह के भी आपका देखिए, कहते हैं ना कि आप हो चाहे कहीं भी, आपके जो भी अलीगढ़ के लोग हैं उनके देयर हार्ट बीट्स फॉर अलीगढ़। ट्रू आप चाहे कुवैत में हो चाहे यूएस में हो, एब्सोल्युटली ये बिल्कुल फैक्ट है कि आवर हार्ट बीट्स फॉर अलीगढ़, चाहे हम किसी भी कोने में दुनिया के हों। जी तो सबका कंट्रीब्यूशन है एंड एवरीबडी, और कंसर्न भी रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होती है तो उसके लिए पूरी अली बिरादरी जो है वो उसके लिए जी बहुत कंसर्न, ये बहुत फख्र की बात है अलीगढ़ के लिए। और ये कोई आ, आ, ऐसी बात नहीं है कि ये, अब वो वक्त बदल गया है, सदियां मतलब वो गुजर रही हैं, अब जरूरी नहीं कि हम उसी दौर में, अब तो नहीं रहे, मतलब चेंजेस हालात के साथ साथ, जी वक्त के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स अलीगढ़ ने लिए। ऐसी बात नहीं है कि अच्छी चीजों के लिए भी हुआ है। तो फिर जब वक्त एक गुजर जाता है, जनरेशन्स आते हैं, नई जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में देरी, घरों में भी हम लोग घरों में कहते हैं आजकल के बच्चे बदल गए, अब ऐसे जी नहीं है। तो उसी तरह से जब यूनिवर्सिटी में पुराने उस दौर से और अभी के दौर में बिल्कुल आप कंपेयर नहीं कर सकते नहीं ना, कर कुछ सकते चीजें नई तो आएंगी उसमें। बिल्कुल और लेकिन इसका मतलब अब भी हम लोग पुराने कदरों को पूरे मतलब उसी तरह से अभी भी हमारे बच्चे उसको मेंटेन किए हुए हैं। और स्टूडेंट्स के उसमें ठीक है, कुछ नए बच्चे आते हैं, उनके लाइफस्टाइल नए हैं, कुछ नए जी दौर की चीजें अडॉप्ट करते हैं, नई चीजें आ गई हैं हाँ तो मैम हमारी मतलब वही बात है ना कि में। एएमयू भी सोसाइटी का हिस्सा है और सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में हम ये नहीं कर सकते, हम एएमयू एक कैप्सूल के अंदर तो नहीं है ना, एब्सोल्युटली उसके बिल्कुल इम्पैक्ट होगा उसके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, कैंपस सही के बाहर जो भी हो रहा है, सही या जहां भी उसका एक असर तो होगा। इन्फ्लुएंस अब बिल्कुल मुझे नहीं उसका लगता है कि हमारे कदरों में बहुत गिरावट आ गई, ये इट विल बी एन एग्जैजरेशन अगर हम इस तरह से कहते हैं। जी कोई बात, हमारे बच्चे अभी भी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, जी बहुत फोकस्ड हैं, जी ऐसी बात नहीं है। और हमारे कैंपस प्लेसमेंट से मतलब बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट्स भी जो हैं रिक्रूटमेंट की एजेंसीज आती हैं उसमें बहुत अच्छे हैं। और हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में बहुत सारी आप देखते ही हैं, आप कहीं जी पूरी दुनिया के कोने पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले के लोग गए हैं अभी के बच्चे नहीं आते, ऐसा नहीं, कि चाहे अब बड़े से बड़े जितने प्रेस्टिजियस वर्ल्ड भर के जितने इंस्टीट्यूशन, वहाँ हमारे रिप्रेजेंटेशन है जी यूनिवर्सिटी का और जी अभी तक का जी है। बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैम अभी हाल फिलहाल ये बहुत रिपीटेडली एएमयू जो है वो इसको कंट्रोवर्सीज में काफ़ी घेरा गया है। चाहे वो जिना की तस्वीर का मामला हो, लड़कियों का मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जाना हो, या नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के खाने का मसला हो, या त्योहारों का सेलिब्रेट करना हो। तो ये कंट्रोवर्सीज जो है ऐसा लगता है कि बाज़ाब्ता खास तौर पे क्रिएट की जा रही हैं कि यूनिवर्सिटी एडमिन को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रखा जाए। और खदशा ये है कि ये आगे भी
होता रहेगा। तो एज वाइस चांसलर आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगेन कलेक्टिव स्ट्रैटेजी के इस किस्म की कंट्रोवर्सीज को हैंडल करने के लिए, और ये कि ये पैदा ही ना हो? हाँ हाँ, देखिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने ज्यादा मतलब इसकी तादाद हमारी मतलब बहुत बड़ी तादाद, वो भी एक रेसिडेंशियल जी यूनिवर्सिटी होने के नाते इतने सारे स्टूडेंट्स जब एक कैंपस में रहेंगे, चाहे वो खाने पीने का मसला हो, मतलब 30,000 बच्चों का खाना पकेगा तो वो डाइनिंग हॉल का इशू हो, और कोई किसी भी तरह का जैसे हो, यहाँ पे छोटे मोटे इश्यूज होना लाजमी है। जी ये कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है, छोटी छोटी यूनिवर्सिटी में भी इंसिडेंट्स छोटे मोटे होते रहते हैं। जी तो हमारी क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर थोड़ा सा मतलब जैसे आप लोग बहुत कहीं भी हो तो अलीगढ़ की छोटी छोटी न्यूज भी बहुत खबर थोड़ा सा मैग्नीफाई हो मैग्नीफाई जाती है। होती है, मैग्नीफाई तो होती है। हाँ होती भी है छोटी, जी कभी कभी छोटी छोटी न्यूज भी बड़ी जब तक आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, या कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स ऐसी नहीं कि होती रही है अलीगढ़ के साथ भी, लेकिन ये वक्ती तौर पे होता है, और फिर उसको हम लोग बहुत ही हैंडल कर लेते whosoever जो भी रहे हो इन द हेल्म ऑफ अफेयर, दे बहुत आसानी से उससे उभर के निकल के आए सेपरेटली, और हर वाइस चांसलर ने हर दौर में उसको बहुत खूबसूरती से हैंडल किया है। एंड इसका कोई इस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ना तो यूनिवर्सिटी में पड़ा है ना हमारे जी। नहीं, लाइफ एंड में एंड कभी यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट के इसको जो है वो हम लोग भी जब पढ़ते थे तो यानी रोजमर्रा के तौर के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और इस बिल्कुल तरह के बिल्कुल वाकयात होते थे। अब शायद बिल्कुल बिल्कुल। आपने सही कहा कि देखिए जरा सी कंट्रोवर्सीज बात। हर दौर में छोटे मोटे कुछ ना कुछ इश्यूज हर दौर में आप याद हाँ करेंगे अपना स्टूडेंट डेज से लेके अब तक छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं, जी कंट्रोवर्सीज होते हैं, कुछ थोड़ा अब ज्यादा हाँ, सोशल वो मीडिया की वजह से वो सोशल मीडिया ज्यादा की वजह से उसको पता लग बहुत जाता जल्दी है वो पूरी कि दुनिया में जब पहुंच कुछ जाती है बात, और यहाँ वो कुछ इंसिडेंट वो हम लोगों को खबर होने से पहले वो पूरी दुनिया में फैल पहुंच जाती है। और कुछ और और हर हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है, वो उसको उस तरह से करते हैं। लेकिन एक चीज हाँ जरूर है, मैं कहूंगी कि अगर उसको सोशल मीडिया में इस तरह कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को थोड़ा मैग्नीफाई करके लोग कुछ अगर देते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्टूडेंट्स के करियर पे पड़ सकता है। जी कोई छोटी सी बात हुई उसको इतना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम हो गया यहाँ, ये मतलब छोटी छोटी इसकी हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ ये कोई 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 परफेक्ट सिचुएशन नहीं है कि वहाँ जी छोटी मोटी चीजें होती रहती है। लेकिन उसको अगर हम लोग खुद ही उसको मैग्नीफाई करें तो आई थिंक इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्टूडेंट्स के करियर पे पड़ सकता है। जी इसको अगर कोई नेगेटिविटी इसको स्प्रेड करता है, जी बट माशाल्लाह से ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन जी विश हम हमको इसको ध्यान में रखना होगा। बट सही हम बैठ के अगर कुछ भी यूनिवर्सिटी के बारे में लिख दें या फैला दें जी तो इसका इम्पैक्ट की वो करिए पूरे पूरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी पे पड़ेगा। जो अब वो कभी कहीं जॉब लेने जाएंगे या कहीं इंटरव्यू फेस करेंगे, जी अगर कोई इस तरह की चीजें फैलेंगी तो जी वो उनसे वही सवाल सबसे पहले पूछा जाएगा। सही तो बात। उससे हम लोगों को थोड़ा सा परहेज गुरेज करना करना मतलब परहेज करना है। परहेज करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मैम, अब ये इसी से रिलेटेड ये था अभी एक और कंट्रोवर्सी रही थी कि राइडिंग क्लब की जमीन का एक मसला हुआ था। हाँ आपकी तरफ से हाँ, क्लैरिफिकेशन आ गया था, लेकिन इस पर भी ये हमारी तरफ से वी आर टेकिंग एवरी केयर, उसमें हमारी तरफ से कोई कोताही या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कोताही नहीं है। जी वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट, जी और इंशाल्लाह ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं, मैं आपको एश्योर कर रही हूँ, आपके जरिए सबको कर रही हूँ, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। हमारी एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कमेटी है जी जो आए दिन यहाँ के, चाहे वो लीगल हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हर तरह के से, बट वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट के पब्लिक के हम आज हमने ये जी कर दिया और हमने ये लीगल वो ले ली। जी इट्स ए थिंग जिस तरह से हुआ है इसके प्रॉपर एवरी अप्रोप्रिएट मेजर इज बीइंग टेकन एंड इट। और हम मैं आपको आपको क्या मैं पूरे मतलब अलीगढ़ बिरादरी से मेरा ये कहना है कि हमारी तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से
या जो हमारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक कमेटी है जो इसको एक एक चीज बड़ी बारीकी से इसको मतलब देख रही है। जी इसका जो लीगल एस्पेक्ट वो सब हम कर रहे हैं। जी हर तरह से हम लीगल हेल्प, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प, जो बेस्ट अप्रोप्रिएट हो, मतलब जो बेस्ट हो सकता है एफर्ट्स, वो हम लोग की तरफ से हो रहा है। नहीं, दैट्स वेरी रीअश्योरिंग एंड आई एम श्योर कि बहुत कन्विंसिंगली आपने इसको रिस्पॉन्ड किया है, और जो कुछ भी खदशात लोगों के जहनों में होंगे आफ्टर दिस रिस्पॉन्स। अब इंशाल्लाह कोई 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 खदशात नहीं है उस हमारे उस जी पे, जी जमीन पे जी जी, कोई इंशाल्लाह भी नहीं है खतरा। इंशाल्लाह। और जो जहां से भी कोई अगर कोई खतरा या आइंदा फ्यूचर में कुछ इस तरह की चीजें ना हो, उसके भी पूरी प्रिकॉशन ली जा रही है सारी, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी जमीन बहुत फैली हुई है। जी आप सबको अंदाजा है, जी तो उसकी जो मतलब देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जी या उसके कोई कहीं फ्यूचर में भी ये सोच के कहीं उसकी एनक्रोचमेंट ना हो जाए, इसके लिए भी पूरी तैयारी हमारी तरफ से है और उसकी पूरी कार्रवाई भी हो रही बिल्कुल ठीक मैम। तो मैम, हमारे जो माजी के वाइस चांसलर्स रहे हैं वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स की वजह से याद किए जाते रहे हैं। खुसरो साहब की स्ट्रीट स्मार्ट डिप्लोमेसी थी। है। फारूकी साहब ने बहुत सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए। महमूद रहमान साहब की ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रिक्टनेस थी। जनरल शाह साहब के ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बूस्ट मिला। और हमारे जो एक बहुत ही मकबूल वाइस चांसलर थे कर्नल जैदी, बशीर हसन जैदी साहब, वो शाहजहां ऑफ एएमयू जाने गए हैं। तो आप तारीख में एज अ वाइस चांसलर कैसे याद रखी जाना चाहेंगी? इट्स टू अर्ली नाउ, मेरे लिए अभी इट्स टू अर्ली कि मैं कैसे याद रखूं। वो इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा, आप खुद जज करेंगे जी जब हम करें, ठीक है। बट हम तो अपने फाउंडर के लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। सर सैयद अहमद खान ने जिस तरह से जिस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी को मतलब किया, कि हम उनकी लाइफ जो है इज एन इंस्पिरेशन फॉर ट्रू, अस। दैट्स ट्रू। और उन्होंने जिस तरह से जो चैलेंजेस फेस किए और जिस तरह से यूनिवर्सिटी के लिए जो कदम उठाए, तो वो हम सबकी जिम्मेदारी यही है। जाहिर सी बात है, हमारी पूरी आइडेंटिटी जो कुछ भी है वॉट एवर, वो जी सब इसी यूनिवर्सिटी का किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। और इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ भी करना पड़े, मेरे ख्याल से हर अलीग का यही जज्बा है। जी मेरा भी वही जज्बा है, इस यूनिवर्सिटी को बेहतर से बेहतर तरीका के जी फोकस मेरा स्टूडेंट्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन वो स्टूडेंट ओरिएंटेड है, जी क्योंकि स्टूडेंट्स की वजह से यूनिवर्सिटी है। सही। तो उनके ऑब्वियसली मेरा फोकस स्टूडेंट का, तो उनके लिए जो कुछ भी, उनके फ्यूचर के लिए जो कुछ भी बेहतर हो सके, जी उसके लिए पूरी कोशिश होगी। और वी हैव ए ग्रुप ऑफ वेरी कमिटेड लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी के लिए पूरी टीम है हमारी। जी सबके सब बहुत कमिटेड हैं और सब में यही जज्बा है, कुछ यूनिवर्सिटी के लिए करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें। ये सब बिल्कुल जो इस तरह से कोई एक इंसान नहीं, इट्स अ टीम वर्क ट्रू। पूरे। और जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है, तो उसके लिए हर टीचर जो है वो बिल्कुल खड़ा है कि इसके लिए कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, कुछ करके जी करने के लिए तैयार है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम है, जी वो हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जी मायूसी नहीं होगी आप लोगों की। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा रहेगा। और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी को चला, देखिए स्टूडेंट्स हैं, उसके हम क्या हैं, एक स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, इन सब के साथ मिलके एफर्ट्स होते हैं। जी और साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी एक मसला होता है, जहाँ इतने सारे बच्चे एक साथ हों एक जी ही कैंपस में, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, कुछ कभी इनडिसिप्लिन का भी मसला होता है। तो दैट हैज, वो भी, उसके लिए भी बहुत एफर्ट्स करना है। जी और माशाल्लाह से कोविड के बाद से जो थोड़ा सा हम लोग हमारे जो सेशंस थोड़े डिले हुए थे, जाहिर सी बात है, वो थोड़ा से हम लोग हटे हुए थे। वो जी सब चीज माशाल्लाह से अब बिल्कुल नॉर्मल सी पे आ गई है। जी सारे इम्तिहान, सारे एडमिशन्स और सारे एंट्रेंस टेस्ट
सब वक्त से हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह वो बिल्कुल कहते हैं ना वो पटरी पे आ गए हैं। उसके बाद अभी हम लोग का कोई बैकलॉग नहीं रहा कि हम पीछे रह गए थे। वो ऐसा एक गुजरा कोविड का दौर जिससे पूरी सभी लोग दुनिया अफेक्ट हुए। पूरी हम दुनिया लोग थे, उससे पूरी अफेक्ट हुई दुनिया थी। हुई, हम जी, लोग भी अफेक्ट हुए थे, लेकिन हम लोग बिल्कुल उससे बिल्कुल। माशाल्लाह से उभर के आ गए हैं। अब उसकी कोई हमारी इस तरह से नहीं हो कि अब हम पूछे, बिल्कुल टाइमली सब कुछ हमारा सेशन दुरुस्त हो गया है। इससे बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का करम है जी। अच्छा मैम, बहुत एक सिग्निफिकेंट चेंज बहुत एविडेंट है आपके आने से विमेन एम्पावरमेंट का। अभी हमने देखा कि आपने जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिस की मेंबर इंचार्ज हैं प्रोफेसर विभा शर्मा, एंड शी इज डिलीवरिंग सो वेल। और पहले कभी तारीख में नहीं देखा कि एएमयू टीचर्स एसोसिएशन की पोस्ट के लिए एक खातून ने कंटेस्ट किया, और वो हमने देखा। सो व्हाट एल्स इज टू कम, वी विल सी मोर विमेन इन स्ट्रेटेजिक ये पोजीशंस। तो बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है जी कि ठीक है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एमआईसी पब्लिक रिलेशंस ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज अ वुमन वो होंगे, और जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा अपना जी, डिलीवर कर रही हैं। बिल्कुल। और ये ठीक है, हारना जीतना अलग बात है, लेकिन कुछ अरसे पहले तक आप सोच भी नहीं सकते थे कि अमूटा के इलेक्शन में कोई भी मैंने सेक्रेटरीशिप के लिए इसीलिए कोई इसीलिए इसको सवाल में शामिल किया। आपने जी सही है। तो जी, ये चेंज है, दिस इज ए पॉजिटिव चेंज जो जी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं अलीगढ़ के लिए। नहीं तो अदरवाइज कभी के अलीगढ़ में अभी सोचना भी कि कभी कोई औरत भी वाइस चांसलर हो सकती है, तो सही एक बात। एक वक्त था कि ये सोचना भी जी, सोच ये से था परे, एक सोच से परे थी ये। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, मुझे हमेशा से लगता है कि इंक्लूसिव होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ बिल्कुल। जितना ज्यादा इंक्लूसिव हम होंगे उतना अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। कि सभी में मतलब अगर कुछ फीमेल्स, और मैं आप ये भी नोटिस करेंगे, मेरे जो मैं कमिटीज बनाती हूँ या मैं जो हम लोगों के बहुत सारे बॉडीज होते हैं, मैं एक औरत को जरूर रखती हूँ उसमें। कभी कभी एक ऐसा नहीं है कि एडमिशन मतलब सिर्फ औरतें ही होंगी, नहीं, लेकिन एक प्रेजेंस ऑफ फीमेल का फर्क पड़ता है जी बिल्कुल। जी, तो एक तो इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी, बिल्कुल। ये जरूर होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरा अपना बिलीफ है नहीं नहीं, कि बिल्कुल। और डाइवर्स हो एंड अलग इट्स अलग। अ वेरी फ्रेश एंड अ लवली एंड अ ब्यूटीफुल चेंज जो हम लोग देख रहे हैं। और आने वाले वक्त में ये भी हम लोगों का यकीन है कि ये चीज़ और पॉजिटिव तरीके से जाहिर होगी इंशाल्लाह। तो मैम चलते चलते, क्योंकि डाइवर्स अगर औरतें आएंगी, जी अगर वो इक्वली क्वालिफाइड हैं, बिल्कुल इक्वली उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी किसी चीज में कमतर नहीं है, जैसे जी, ये एहसास भी नहीं होना चाहिए कि हम वुमेन हैं तो हम में कोई कमी, हम ये नहीं कर पाएंगे, दिस सही, कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल निकलना चाहिए। वो जी जी आज के दौर में अगर कोई ये कॉम्प्लेक्स फी औरत कॉम्प्लेक्स हो कि अच्छा मैं तो एक औरत हूँ, मैं कैसे ये काम कर सकती हूँ, आई थिंक दैट इज नहीं, नॉट तो अलीगढ़ एक्सेप्टेबल आज अलीगढ़ के इज नॉट द जमाने में प्लेस फॉर बिल्कुल। दिस काइंड ऑफ अ थॉट मैम, इसलिए कि हाँ देखिए इस काइंड आपने ऑफ बिल्कुल। हमेशा से हमने विमेंस कॉलेज में देखा जो उसको एज अ सेपरेट एंटिटी, इट हैज ऑलवेज बीन हम्म एग्जाम्प्लीफाइड। और वहाँ पे हम्म। वुमेन प्रोवोस्ट वार्डन्स और जो प्रिंसिपल्स वो रहीं सब, और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको और लोग कहते हैं कि बड़ी हमारी कंजर्वेटिव सोच है, कुछ कुछ तबकों से कभी कभी ये आता है ना कि कंजर्वेटिव सोच है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने में ऐसा नहीं है कि औरतों को अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बढ़ावा न दिया होता तो मैं आज इस कुर्सी पे नहीं बैठी बिल्कुल होती। सही, सबसे बिल्कुल बड़ी समझ, बात है, बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में औरतों का रिप्रेजेंटेशन पे बहुत जोर दिया गया। मैं आपको बताऊं जी कि वुमेन्स कॉलेज की जी प्रिंसिपल जो होती है, जी शी इज द ओनली वन हु इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, एडमिशन कमेटी। जी हर वो डीन जो रोटेशन में होता है, जी और
कोई भी मेंबर परमानेंट, वो सिर्फ वुमेन्स कॉलेज की, वो ये इस बात को वैलिडेट करता है जी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने औरतों के एम्पावरमेंट के लिए बहुत पहले से सोच रखा है। और पापा मियाँ सर सैयद अहमद खां की दोनों ने बहुत, जैसे मैं अपने लिए कहूँ कि उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी बायोग्राफी जी जो हमें बहुत इंस्पायर करता है। आप हर स्टेज में देखिए, सही इक्वालिटी, इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस, ये सब चीजें जो हैं जी बहुत अहम है किसी भी इंस्टीट्यूशन के आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल और सही ये माशाल्लाह से ये सब चीजें अलीगढ़ जी मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करती बिल्कुल सही बात, बिल्कुल है। सही अब बात। ये इसीलिए ये कहना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में औरतों को दबाया जाता है या उनको एम्पावरमेंट के, कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की वजह से हो सकता है कि उनको लोगों को लगता हो कि अरे औरतें मतलब लड़कों के बिल्कुल बराबरी नहीं है। वो सारे हुकूक जो कहते हैं, जो लड़के एंजॉय करते हैं, वो लड़कियां यहाँ पे एंजॉय करती हैं। वो जो है हमारे जो पूरा जो फाउंडेशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है, जी जो हमारे वैल्यूज हैं, वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव इन नेचर है। जी बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी बिल्कुल औरतों को दबाया गया हो या जी लड़कियों को दबाया जाता है या जी उनको पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आपके सामने सारी प्रोडक्ट्स हैं जो जी वुमेन्स कॉलेज से निकल के गई हैं, तो आपको तो, मुझे नहीं लगता, आपने तो इंटरव्यू भी किया है जी जी वुमेन्स कॉलेज के जो ओल्ड प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स के, क्या आपको लगता है कि उनकी पर्सनालिटी कहीं से इसलिए कहीं दबी हुई रह गई नहीं नहीं क्योंकि नहीं औरतों को ये मौका नहीं मिला? ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं और अगर मेरे वाइस चांसलर बनने से और लोगों में और के उनका रिप्रेजेंट करना, लाइक अमूटा के में सेक्रेटरीशिप के लिए इलेक्शन लड़ना या कुछ ऐसे ओहदों में जो ट्रेडिशनली कहते हैं कि मर्दों का होता है, आमतौर पे जी औरतें नहीं आती, अगर उसमें आ रही हैं जी तो इट्स ए गुड मूव इट्स अ और गुड इट्स ए साइन वेलकम मूव फॉर अलीगढ़ बिल्कुल मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम। तो बस चलते चलते आपसे दरख्वास्त ये है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप अलीगढ़ फ्रेटर्निटी, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी और जो अलुमनाई हैं उनको एक मैसेज टू सम अप द डिस्कशन एज द वाइस चांसलर, तो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगी? मेरे लिए ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, कि सबका दिल धड़कता है। तो चाहे वो अलमनाई हो, चाहे ये है हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे ये मेरे वही एक है कि आपको मेहनत करने से कहीं वो बहुत मेहनत करना है। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, जी तो लाइफ को बहुत वैसे लाइटली नहीं ले सकते। बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करना है, अचीव करना है। सर सैयद के ख्वाबों की जो तामीर है, वो हमारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज है। तो मेरे लिए तो वही है कि बहुत मेहनत करें। देयर इज नो शॉर्टकट टू, मतलब सक्सेस हार्ड वर्क आपको करना है। सक्सेस आपको शॉर्टकट कोई है नहीं सक्सेस के लिए। बिल्कुल हार्ड वर्क बहुत करना है और आपको अचीव करना है। यू हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू आर एन अली। ये तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये है। और अलमनाई के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सब लोग हमारी बहुत बहुत मदद करते रहे हैं। आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम मतलब आप लोग वैसे मटेरियली भी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अलावा मेंटरशिप भी करते हैं। बहुत जी सारे अलमनाई एसोसिएशंस जो हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो बिसाइड स्कॉलरशिप, तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उससे बहुत फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा मेंटरशिप भी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो जाके यहाँ से अलग अलग यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो उनकी वो उस तरह से मदद करते हैं। जी मैं एक बात हमेशा से रिपीट करती हूँ कि वो जो है, आप लोग सब तो हमारे लिए एम्बेसडर्स हैं। जी आप आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जितनी भी पॉजिटिव न्यूज हैं, जी बल्कि इनफैक्ट मैं तो हर न्यूज को पॉजिटिव समझती हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के,
जी वो आप पूरी दुनिया में इसको स्प्रेड करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द एंड जितने अलमनाई एसोसिएशन से। मैं अभी बताती, एक बार मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, ड्यूरिंग माय प्रिंसिपलशिप, जब मैं प्रिंसिपल थी कोविड के दौर में, कि हमारे बच्चे जब अलग अलग, हमारे तो बहुत जब बंद हो गई यूनिवर्सिटी, जब हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, बच्चे बहुत कोने कोने से, कोई केरला से, तो कोई वेस्ट बंगाल से, कोई उड़ीसा से, तो कोई बिहार से, झारखंड से, फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेजेस, जहाँ पे उनके पास, बहुतों के पास, और जो यहाँ आसपास की, उनके पास कोई ऐसा गैजेट्स नहीं था कि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर जी सकें, क्योंकि वी कैटर एटलीस्ट 25% ऑफ आवर जो स्टूडेंट्स है, वी कैटर टू द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। कोई वो नहीं है, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। घरों में मेरे पास आते रहते थे बच्चों के, कि जी हमारे घर में तो एक फोन है, तो हम ऑनलाइन क्लास, या उस फोन में, दैट इज नॉट ए स्मार्टफोन के हम कर सकें। जी तो हमें, मैं आप ये शेयर करना चाहूंगी कि अलमनाई हमारी कितनी मदद करते हैं। तो जो अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन जो शिकागो की है, उन्होंने हमें 550 टैबलेट्स दिए थे स्मार्टफोन्स के, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने उसको कोरियर करके कोने कोने में, जो लड़कियां हमारे क्या बात हिंदुस्तान भर के कोने में थी, 555 स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए। हमने कोरियर से भेजा, जहाँ पे वो अलग अलग बड़े रूरल और रिमोट एरियाज में रहती थी, और जी जो यहाँ की लोकल भी जो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जी ड्यू टू विच दे कुड वेरी, बहुत आराम से स्मूथली उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस कर पाई। आई एम बिल्कुल स्टिल ग्रेटफुल, हम हमेशा से, मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी बच्चियों की इतनी मदद की, जो हम लोग सक्सेसफुली ऑनलाइन क्लासेस करा पाए। तो और भी बहुत सारी चीज़ों में हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स, वुमेन्स कॉलेज में जब मैंने ज्वाइन किया था 2 स्मार्ट क्लासरूम थे, जब मैंने छोड़ा 10 स्मार्ट क्लासरूम हो गए थे हमारे जी वुमेन्स कॉलेज में। ये सब हमारे ज्यादातर हमारे अलमनाई एसोसिएशन जी जी के डोनेशन से हुए, और भी बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने हमारी बहुत मदद की। मैं तो, क्योंकि आई वाज द प्रिंसिपल, मैं जानती हूँ कि वुमेन्स कॉलेज को कितना फायदा हुआ अलमनाई एसोसिएशन, और यूनिवर्सिटी को तो वो लोग काफी हेल्प करते रहते हैं। और आप लोग तो हमारे एम्बेसडर्स हैं, जी गुडविल एम्बेसडर्स फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जी तो आप लोग स्प्रेड करते 180 हैं। 180 तो मुल्कों में एम्बेसडर्स हैं आपकी जी इस जी जी यूनिवर्सिटी जी की, जी, माशाल्लाह। तो ये जी हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी वही मैसेज है कि जैसे जी आप लोग करते रहें, वो भी बहुत अचीव करें लाइफ में, एंड बिल्कुल आई विश देम गुड करियर इन लाइफ इन फ्यूचर, और वो आप लोगों की तरह वो भी स्प्रेड हो। जी हमारे टीचर्स और हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो मेरा यही मैसेज बहुत है। बहुत और शुक्रिया। अलीगढ़ के लिए दुआ, आप लोग सब दुआ भी करें, और बिल्कुल हम बिल्कुल सबका यही दुआ है, हमारी कोशिश यही है कि जी हमारी यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा हम लोग तरक्की करें, हमारी रैंकिंग जो है वो ज्यादा ऊपर इंशाल्लाह होती जाए, हमारे बच्चे वेल प्लेस्ड हो जाएं, उनका प्लेसमेंट बढ़े। बिल्कुल। यही मेरी दुआ है, और ये मेरी आप लोगों से भी यही बहुत बहुत है कि शुक्रिया आप लोग भी दुआ करें नईमा इंशाल्लाह। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और जैसा आपने कहा दुआएं हैं। आप न सिर्फ आपके बाकी बचे टेन्योर के लिए, बल्कि आगे की आने वाली ज़िंदगी के लिए भी, कि आप इसी तरीके से एज एन इंस्पिरेशन हम सब के लिए मशाल राह बनी रहें, और हमारे इस खूबसूरत इदारे को बहुत मजबूती के साथ रिप्रेजेंट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं बाबा, खुदा हाफिज। और शुक्रिया आप लोगों के नेक ख्वाहिशात के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।